हाँ, हमने कल संज्ञा पढ़ी। आज हम सर्वनाम को सीखते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? प्रश्न एक क्या है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम क्या है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप, ये शब्द जहां हो वो सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? तो प्रश्न ऐसा दिया हुआ होगा, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो आप उसके बताओगे कि 6 प्रकार है। और साथ में अगर वो ऐसे दे दे कि उसके नाम लिखो, तो हमें इनके प्रत्येक के नाम लिखने पड़ते हैं। तो सर्वनाम के कितने प्रकार है? तो हम बताएंगे सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। कौन से कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से ये 6 संज्ञा के ये सर्वनाम के प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें यह पूछा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके कितने प्रकार होते हैं? उदाहरण देकर के समझाइए। तो आप इसकी जो परिभाषा है उसमें इसके प्रकार बताए गए थे। उन प्रकारों में से जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उनकी, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। इसने प्रकार पूछा है, कितने प्रकार है? 3, जिसे हम भेद भी कह सकते हैं, प्रकार भी कह सकते हैं। तो कितने प्रकार है? 3। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष है उसमें क्या करेंगे? जैसे मैं, हम दोनों, हम सब, इनका उदाहरण है। ये उदाहरण में पूछा है ना ये कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जो उत्तम जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। उसके बाद में आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में जैसे तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष के लिए है। अन्य पुरुष जैसे वह, वे सब। अब आगे प्रश्न आता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है उसकी परिभाषा वह उदाहरण दीजिए। तो निकट या दूर, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए जिन शब्दों से संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि।